हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IELTS टिप्स एंड ट्रिक्स। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे से IELTS की प्रिपरेशन कर रही होगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन ऑफ एग्री और डिसएग्री टाइप ऑफ ऐसे। बिकॉज आई एम चेकिंग द ऐसे, दैट्स व्हाई आई एम नोइंग दैट स्टूडेंट्स आर मेकिंग अ लॉट्स ऑफ मिस्टेक रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, जो इंट्रोडक्शन है वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होता है हम सब एग्जामिनर के लिए। हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन है वही सबसे पहले चेक करते हैं। अगर आप इंट्रोडक्शन में ही ग्रामर की मिस्टेक करते हैं, पैराफ्रेजिंग अच्छे से नहीं करते हैं, तो देखिए लीजिए आपका 6 और 5.5 बैंड ही आएंगे। तो आइए इस वीडियो में मैं सिखाऊंगी कि हाउ टू राइट एग्री और डिसएग्री टाइप ऑफ ऐसे। सो शैल स्टार्ट। सो सबसे पहले हम देखेंगे जो क्वेश्चन है जो रिसेंटली पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद वी आर गोइंग टू पैराफ्रेज, देन हम जो है वो बनाएंगे पैसिव सेंटेंस, और उसके बाद पूरा जो स्टेटमेंट है, हमारा ओपिनियन है, वो लिखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Some people say that in our modern age, it is unnecessary to learn children about the skills of handwriting. अब देखिए स्टूडेंट्स, ये ऐसे यहाँ कहना चाहता है कि जो हैंड राइटिंग है वो ज़रूरी नहीं है चिल्ड्रन के लिए। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर एग्री और डिसएग्री दोनों में से कोई एक चूज़ करना है, ठीक है। इफ़ यू आर चूजिंग एग्री देन you have to write reason. If you are choosing disagree, then you have to give your opinion. So I hope कि आपको ये अंडरस्टैंड आ गया होगा कि ये ऐसे क्या कहना चाहता है, ठीक है। ये ऐसे कहना चाहता है कि चिल्ड्रन के लिए भाई हैंड राइटिंग इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, हम बात करें कि हम लोग ने स्कूल में पढ़ाई की है, हम सब ने हैंड राइटिंग का यूज़ करके ही लिखा है। हमने कोई भी कंप्यूटर और फ़ोन वगैरह का यूज़ नहीं किया है जब हम 10th की कक्षा में थे। तो यहाँ पर यही कहना चाहता है ये ऐसे कि हमें हैंड राइटिंग का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है 99% स्टूडेंट यहाँ पर डिसएग्री हो गए, क्योंकि सबको पता है कि हैंड राइटिंग कितनी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूल में ही इम्पोर्टेंट है, कहीं सारे से जॉब वगैरह होती है, ठीक है, उसमें भी ये हैंड राइटिंग है वो इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हम यहाँ पर डिसएग्री हो गए। अब स्टूडेंट्स को ऐसा भी लिखना नहीं आता है कि हम मान लीजिए हमने डिसएग्री किया, तो भाई हम इंट्रोडक्शन कैसे लिखे डिसएग्री वाला, तो यही मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रो टिप्स देना चाहती हूँ जो बिगिनर्स है उसके लिए। सबसे पहले आपको पैराफ्रेजिंग करनी होगी। अब भाई पैराफ्रेजिंग क्या होती है, तो मैं आपको सिखाती हूँ। पैराफ्रेजिंग आप जो सिनोनिम्स का यूज़ करते हैं। अब सिनोनिम्स क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि ऐसे में ये दिया है, यहाँ पर देखिए स्किल दिया है, तो उसका कोई अनोदर वर्ड तो होगा ही, क्योंकि हमें ये नहीं लिख कॉपी नहीं करना है, हमें उसके सिनोनिम्स लिखने हैं, अनोदर वर्ड्स अदर वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। ऐसे वर्ड्स जिसके मीनिंग चेंज नहीं होने चाहिए, लेकिन वो ऐसा वर्ड जो यही मीनिंग कहना चाहता है। जैसे कि आप खुद ही सोचो, स्किल का कोई अनोदर वर्ड, कोई अदर वर्ड सोचो स्किल के बारे में। देखिए आपने सोचा होगा, लेकिन नहीं सोचा फिर भी मैं आपको बताऊँ दूँगी इस वीडियो में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पैराफ्रेजिंग करनी है। स्किल का अदर वर्ड होता है एक्सपर्टाइज, ठीक है, उसको भी हम एक टाइप की स्किल कहते हैं। तो आप उसकी जगह पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं। और मैं आपको दूसरा एग्जांपल सिखाती हूँ। अब देखिए, ये पीपल ना हमारे पूरे ऐसे में आता रहता है, कोई भी राइटिंग टास्क का ऐसे है, तो आप ना सिनोनिम्स लिख ही लीजिए कि पीपल को अदर वर्ड क्या होता है। जैसे कि आप इंडिविजुअल यूज़ करते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल यूज़ कर सकते हैं, फिर आप ऑर्डिनरी पीपल यूज़ कर सकते हैं, कम्युनिटीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं इसके एग्जांपल, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जस्ट सिखा रही हूँ कि आपको पैराफ्रेजिंग बाय सिनोनिम्स लिख सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा अच्छे बैंड लाना है, जैसे कि 8 बैंड तक जाना है, तो आप जीरंड सेंटेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन सिखा रही हूँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है पैसिव सेंटेंसेस। अब आई थिंक मैं ऐसी उम्मीद रखती हूँ कि पैसिव सेंटेंस आप सबको आता ही होगा। इफ़ यू डोंट नो देन यू कैन कमेंट बिलो।
देखिए पैसिव सेंटेंस इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको अगर 7 पे लाने हैं तो पैसिव सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अपना अपना स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट में आपको अपना ओपिनियन देना है जो मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी। सो डेट प्लीज़ वॉच द होल वीडियो टिल द एंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले इट इज़ बिलीव्ड बाय सेवरल इंडिविजुअल स्टेट। यहाँ पर मैंने पैसिव सेंटेंस का यूज़ किया है। देखिए इज जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है और बिलीव हमारा मेन वर्ब है, क्योंकि यहाँ पर मैंने पैसिव सेंटेंस लिखा है प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, क्यों मैंने लिखा है, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस दिया गया है जो नॉर्मल है। ठीक है, और जो सिंपल है द सम पीपल सेड इट। ये इतना ही मैंने पैसिव बनाया है, कोई भी ऐसे आया उसमें ये तो होगा ही कि सम पीपल सेड इट। तो आप ये रट्टा मार लीजिए, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि आप रट्टा मार लीजिए, लेकिन इस टाइप का जो शुरुआत की लाइन है अगर आप इस तरीके से लिखते हैं पैसिव सेंटेंस बना के, तो ये बहुत ही अच्छी इंप्रेशन बनेगी। इट इज़ बिलीव्ड बाय सेवरल इंडिविजुअल्स। तो देखिए मैंने यहाँ पर पैसिव सेंटेंस का भी यूज़ किया, साथ में मैंने पीपल की जगह पर इंडिविजुअल लिखा है। चिल्ड्रन शुड नॉट लर्न द एक्सपर्टाइज ऑफ हैंड राइटिंग इन दिस कॉन्टेम्प्रेरी एरा। सो हियर आई हैव यूज शुड। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप यूज़ करते हैं शुड वुड ऐसे जो वर्ब्स है, अगर आप उसका यूज़ करेंगे तो आपके अच्छे बैंड स्कोर आ सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिंपल यूज़ किया है, लेकिन अगर आप चाहें तो शुड भी के साथ वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने शुड का जो फर्स्ट वाली फॉर्म होती है वर्ब की वो मैंने यूज़ किया है कि चिल्ड्रन को नहीं सीखना चाहिए। एक्सपर्टाइज जो है उसको सिनोनिम्स है स्किल का। ठीक है, ये जो एक्सपर्टाइज है आई हैव यूज द सिनोनिम्स ऑफ स्किल्स यहाँ पर देखिए। ठीक है, और यहाँ पर पूरा हमारा पैराफ्रेजिंग और पैसिव सेंटेंस के साथ हमारा हो गया है। अब हमें हमारा जो स्टेटमेंट हो वो देना है। तो आइए हम स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ पर 99% स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं क्योंकि वो बताते नहीं है वेदर दे आर एग्री और डिसएग्री। अगर आप अपने इंट्रोडक्शन में बताएंगे ही नहीं कि आप अग्री है और डिसएग्री, तो आप मुझे एक बताइए कि किस तरीके से आपके बैंड स्कोर आएंगे। ठीक है, 5.5 आएंगे ना। अगर आप सिर्फ यही लिख देते कि हाँ भाई मैं एग्री हुआ और मैं डिसएग्री हुआ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है भाई। आप पूरा लिखे तो सही ओपिनियन अपना। और यहाँ पर एक ग्रामर मिस्टेक 99% स्टूडेंट्स करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है ऐसे, ये सिंगुलर है। ठीक है, तो फिर आप यहाँ पर एस और एस क्यों नहीं लगाते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर देखिए मैंने एस इसलिए लगाया क्योंकि ऐसे तो एक ही है ना, हम कहाँ पर दो ऐसे लिख रहे हैं, हम यहाँ पर एक ही ऐसे लिख रहे हैं। इसलिए आपको यहाँ पर हमारा जो वर्ब है वो आपको एस और एस लगाना है। अगर आपको नहीं पता कि किस तरीके से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और इंग्लिश में बड़े बड़े सेंटेंस बनाए जाते थे, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो अलग से बनाऊंगी। देखिए स्टूडेंट ये ऐसे जो है वो एक ही है, इसलिए यहाँ पर जो हमारा डिसएग्री हमारा वर्ब है उसमें एस रहेगा। देखिए कंप्लीटली हमारा एडवर्ब हुआ क्योंकि उसके बाद उसमें एल वाई है, तो ये हमारा वर्ब नहीं होता है। जो बिगिनर्स है उसको सेंटेंस बनाता ना तो आता ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये लोग यही वर्ब समझते हैं। देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है कि ये ऐसे कम्प्लीटली डिसएग्री हमारा वर्ब है और ये एक ही है ऐसे, इसीलिए सिंगुलर नाउन हुआ तो इसीलिए हमारा वर्ब हुआ। तो यहाँ पर एस और एस आता है। अब देखिए मान लीजिए आपने एस और एस नहीं लगाया तो आपके 5.5 बैंड आ सकते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन में आपने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। सो ये हमारा स्टेटमेंट होना चाहिए। अब देखिए उसका रीज़न भी देना है बिकॉज और सिंस लगा के। ठीक है, बिकॉज हैंड राइटिंग इज क्रूशियल फॉर अडेप्टिंग लैंग्वेज फॉर एडोलेसेंस। अब देखिए हमें ये देखा गया कि फॉर के बाद जो वर्ब है उसमें आईएनजी लगती है। अगर सिर्फ आप यही लगते हैं फॉर अडेप्ट लैंग्वेज चलता है, लेकिन अगर आप आईएनजी लगाते हैं फॉर के बाद, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा सेंटेंस माना जाता है। आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन कैसे लिखने वो पता चल गया होगा, क्योंकि हम डिसएग्री हुए हैं कि भाई हैंड राइटिंग तो बहुत ही इसेंशियल है। हम क्यों एग्री हुए हैं, क्योंकि ऐसे में तो ये लिखा है ना कि हैंड राइटिंग इसेंशियल नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है हैंड राइटिंग, इसलिए चिल्ड्रन को भी नहीं सीखना चाहिए। लेकिन हम इस स्टेटमेंट के विरुद्ध है, हम खिलाफ है इस स्टेटमेंट से, इसलिए हमने यहाँ पर ये लिखा कि हैंड राइटिंग तो बहुत अच्छी बात है, क्रूशियल है। क्यों क्रूशियल है, क्योंकि अडेप्टिंग लैंग्वेज
अगर आप हिंदी में कुछ भी लिखते हैं तो इससे क्या होता है, हिंदी भाषा आपको समझ में आने लगती है, ठीक है, आपको अंडरस्टैंडिंग उसकी आती है। तो इसीलिए हैंड राइटिंग इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस तरीके का ओपिनियन नहीं लिखना चाहते तो आप ये भी लिख सकते हैं। कई सारे ऐसी जॉब, टाइपिंग की जॉब होती है जहाँ पर हिंदी में लिखना होता है। मान लीजिए हिंदी भी नहीं हो, कोई और लैंग्वेज हो, तो उसमें भी लिखना है। दैट्स वाई द हैंड राइटिंग इज़ वेरी इसेंशियल। आई होप कि आपको किस तरीके से लिखना है इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।